हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज पांडे आपका स्वागत करता हूं क्वांटम डिजिटल की ऑनलाइन लाइव लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज जो हम अपना टॉपिक शुरू करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम सिर्फ 9th में ही नहीं, हमें आगे चलकर 10th, 11th और 12th में भी, साथ ही साथ हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। कैसे और क्यों, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि नंबर सिस्टम में जब हम ये जो क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ते हैं और सीखते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आगे चलकर हमें बेस की तरह या बेसिक की तरह हेल्प करती हैं। तो इसलिए हमारा यहाँ पर इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इसे एक बेहतर तरीके से समझा सकूँ, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। अब नंबर सिस्टम बेसिकली आपने जो प्रीवियस आपकी जो क्लासेस रही हैं, जो आप पहले पढ़ के आ चुके हो 9th के पहले, उसमें आपने टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जैसे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से जानते हो। साथ ही साथ आपने ये भी चीज़ें सीखी हैं कि किस तरह से इन्हें हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हम इस बेसिक नॉलेज के साथ में आगे बढ़ेंगे और 9th में हम और फर्दर क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं और सारे टाइप्स भी सीखने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि हम किस तरह से किसी भी डेसिमल नंबर को P/Q यानी कि रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मगर ये सारी चीज़ें जानने के पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली वो क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। अब हमारे जो नंबर्स हैं वो एक्चुअली में कहाँ से आए, कहाँ से इनकी स्टार्टिंग हुई, ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने अगर नहीं सुना हो तो एक वर्ड है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आगे चलकर 11th क्लास में एक चैप्टर है, एक टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में दो चीज़ें होती हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। और हम इसे डिनोट कैसे करते हैं, z से, और इसको लिखते कैसे हैं, z = x + i y से। मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने यहां पर लिखा कि आपके पास में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं z से, और ये z हम लिखते हैं x + i y से, ठीक है। जिसमें से ये जो x है ये रियल पार्ट ऑफ z है, रियल पार्ट ऑफ z है, ठीक है, क्या x, और ये जो y है ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है। कौन है, y जो है ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है। अब बात ये आती है कि जो हम रियल पार्ट है हम उसके बारे में 9th में पढ़ते हैं, इमेजिनरी पार्ट के बारे में हम अभी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसको हम रखते हैं साइड में। हम बात कर रहे हैं किस चीज की, रियल नंबर की, ठीक है। चलो तो अगर हम रियल नंबर की बात करें, रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर का क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं तो रियल नंबर में दो पार्ट्स आते हैं। एक आता है आपका रैशनल और एक आता है आपका इररेशनल, ठीक है। सिंपल, क्लियर, ठीक है। अब रैशनल में भी दो पार्ट्स हैं। रैशनल में क्या है, एक पार्ट है आपका इंटीजर वाला और एक पार्ट है आपका डेसिमल वाला, ठीक है, ठीक है। ये बात भी क्लियर हो गया आपको। अगर मैं इंटीजर की बात करूं तो इंटीजर में अंदर अगर हम जाएं तो हमें क्या मिलता है, होल नंबर, और होल नंबर में अगर हम अंदर जाएं तो हमें क्या मिलता है, नेचुरल नंबर, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको पता होंगी कि नेचुरल नंबर क्या होता है, जिसे हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, जो कि 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर हम उसी सेट में, जो कि नेचुरल नंबर का सेट है, उसी सेट में अगर हम 0 को ऐड कर दें तो वो हमारा क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है, ठीक है। और अगर हम इसी में अगर नेगेटिव एक्सिस पे चले जाएं, नंबर लाइन में नेगेटिव एक्सिस पे चले जाएं और उसको भी ऐड कर लें तो वो हमें क्या दे देगा, इंटीजर दे देगा। तो इंटीजर का मतलब क्या होता है, जैसे कि -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, दोनों तरफ आप नंबर लाइन में कहीं तक भी जा सकते हो इंटीजर के केस में, ठीक है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स के साथ साथ में 0 भी आता है।
ये बात मालूम होगी आपको। अच्छा, होल नंबर, नेचुरल नंबर मैंने आपको बता दिया। बात करते हैं डेसिमल की। डेसिमल में क्या होता है कि डेसिमल में फर्दर दो इसके क्लासिफिकेशन होते हैं। एक होता है आपका टर्मिनेटिंग, एक होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, एक होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अभी हमको इस बात का ध्यान रखना है कि सर क्या नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होता है? होल नंबर, इंटीजर क्या रैशनल नंबर होता है? क्या डेसिमल रैशनल नंबर होता है? तो इस फ्लो चार्ट के हिसाब से या डायग्राम के हिसाब से आपको लग रहा होगा कि हाँ होता है, मगर यहां पर जरा सा थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, और किस बात का ध्यान रखना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर कोई बोले कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर क्या रैशनल नंबर होते हैं, तो हम इसका जवाब देते हैं हाँ। मगर इस बात का जवाब हम हाँ तभी दे सकते हैं जब हम ये जानते हैं कि एक्चुअली में रैशनल नंबर होता क्या है। तो रैशनल नंबर होता है कि कोई भी ऐसे नंबर जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं क्या? रैशनल नंबर, जिसमें P और Q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर। तो हमें मालूम है कि इंटीजर क्या होता है, हाँ जी मालूम है, ठीक है। जिसमें एक खास बात यह है कि जो Q है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि रैशनल नंबर जो होता है उसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें से P और Q दोनों क्या होते हैं? हमारे इंटीजर्स होते हैं, और साथ ही साथ हमारा Q जो होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि समथिंग अपॉन जीरो, किसी भी नंबर के नीचे अगर जीरो आ गया तो वो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा, वो डिफाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। अब हम बात करते हैं डेसिमल की। अगर हम डेसिमल की बात करें तो इसके दो पार्ट्स मैंने आपको बताए कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। इसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे कहूं कि कोई भी चीज अगर खत्म हो जाती है तो उसे हम कहते हैं टर्मिनेट होना। इसका मतलब यह हुआ कि टर्मिनेट होने का मतलब है खत्म होना, तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि जो चीज खत्म नहीं होती। जैसे आपने सुना होगा कि जब हम बातें करते हैं और कुछ बातें करने के बाद हम डॉट 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 लगा देते हैं, इसका मतलब इसके बाद भी कुछ ये कहना चाह रहे हैं या बोलना चाह रहे हैं। या आपने देखा होगा टू बी कंटिन्यूड के बाद में डॉट 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 लगाते हैं, क्योंकि वो टू बी कंटिन्यूड है, इसके बाद भी अभी कुछ होने वाला है, आने वाला है। तो अगर कोई नंबर खत्म हो रहा होगा तो एग्जैक्टली उसका एक वैल्यू होगी। मगर नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि वो चीज खत्म नहीं हो रही, तो हमेशा उसको रिप्रेजेंट करते समय हम डॉट्स लगा देते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि टर्मिनेटिंग की हम बात करें तो टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल मैंने लिखा कि टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल है जैसे कि 5/2। तो 5/2 एग्जैक्टली क्या होता है? 2.5 होता है। या अगर मैं आपसे बात करूं कि 1/2 क्या होता है, तो आप कहोगे कि 0.5 होता है। ठीक है, मतलब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है 1/2 की? 0.5 है, खत्म। इसके बाद तो नहीं कि 0.5 समथिंग है, ऐसा नहीं बोल सकते आप। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल का। अब मैं बात ये करता हूं कि ये अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो क्या आपने इसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा? मैंने कहा हाँ लिख सकते हैं इसे। और जिसमें जो Q वाला पार्ट है वो जीरो है क्या? नहीं, वो तो जीरो नहीं है। इसका मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? रैशनल होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? रैशनल होते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग में अगर हम बात करें, जैसे एग्जांपल की बात करें, तो नॉन टर्मिनेटिंग में ऐसा नंबर जैसे कि फॉर एग्जांपल 0.333, ये डॉट लगा दिया। अब डॉट लगा दिए, इसका मतलब है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये नंबर खत्म नहीं हो रहा है, ये नंबर खत्म नहीं हो रहा है, ये चलता जाएगा चलता जाएगा। उसी तरह से अगर मैं एग्जांपल दूं कि 0.1212 डॉट डॉट डॉट, यानी कि यहां पर ये जो 1212 वाला पार्ट है ये बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। 1212 वाला पार्ट जो है वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। यहां पर 0.333 में ये जो 33 वाला पार्ट है ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, या ये कंटिन्यूड है, ये अभी मैं कह सकता हूं कि ये कंटिन्यूड है। ठीक है, अच्छा अब नॉन टर्मिनेटिंग में अगर हम बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो क्लासिफिकेशन हो जाते हैं आपका। एक है आपका रिपीटिंग, एक है आपका रिपीटिंग और एक है आपका
नॉन रिपीटिंग, एक है आपका रिपीटिंग और एक है आपका नॉन रिपीटिंग। तो रिपीटिंग का मतलब क्या होता है? रिपीटिंग का मतलब ये होता है जैसे कि 0.3333 में ये 333 जो है ये बार बार जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। 0.33 में जो 33 है वो बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, ठीक है। या 0.121212 में जो 12 वाला पार्ट है वो क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसी को हम कहेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों है? क्योंकि डॉट लगा हुआ है और साथ ही में इसमें एक पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर या एक सिंगल नंबर भी हो सकता है, या 1212 है तो दो नंबर का सेट हो सकता है, 123 123 123 है तो तीन नंबर का सेट हो सकता है। तो कोई भी एक सिंगल नंबर या एक पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो ये डॉट लगा है, इसका मतलब ये टर्मिनेट नहीं होगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और एक पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? रिपीटिंग के कैटेगरी में आ जाएगा। बात समझ में आई? और आपको जानकर खुशी होगी कि हम इसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं P/Q के फॉर्म में, और ये आपका एक सवाल भी बन के आता है। 0.33 को हम लिखते हैं 0.3 बार, 0.121212 डॉट डॉट को हम लिखते हैं 0.12 बार, अगर आपको याद हो या आपने कभी देखा हो। तो इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं P/Q के फॉर्म में, और P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका मतलब ये भी रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। ये सवाल भी हमारे पूछा जाता है पेपर में कि किसी भी नंबर को आपसे बोलेगा कि इसे P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। बात समझ में आई? अच्छा, अब बात करते हैं नॉन रिपीटिंग की। नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है? नॉन रिपीटिंग का मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में आ रहा है, यानी कि डॉट 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 वाला केस तो होगा इसमें, मगर इसमें कोई भी पर्टिकुलर एक सिंगल नंबर या एक सेट ऑफ डिजिट है ना, या सेट ऑफ नंबर रिपीट नहीं हो रहे होंगे बार बार। बात समझ में आ रही है? नंबर खत्म नहीं होगा, ये बात मालूम है कि डॉट डॉट से इसको चलाएंगे हम, मगर इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा होगा, तो उस केस में इससे हम क्या कहेंगे? नॉन रिपीटिंग। बात समझ में आई? इसका एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो √2 है, √3 है, √5 है, या पाई आपने देखा होगा 3.14 समथिंग 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 होता है वो, और वो कभी खत्म नहीं होता, ठीक है। आपने देखा होगा 3.14 समथिंग 5 ऐसा कुछ चलता रहता है, वो खत्म नहीं होता, और उसमें कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर रिपीट भी नहीं होता, ठीक है। इसलिए वो नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि खत्म नहीं हो रहा, और उसमें कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर बार बार रिपीट भी नहीं हो रहा है, इसलिए वो नॉन रिपीटिंग की कैटेगरी में आ जाता है। अब हमें ध्यान ये रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर हर एक चीज जो लिखी गई है वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है, सिर्फ एक चीज को छोड़कर, वो क्या? कि अगर हम डेसिमल में नॉन टर्मिनेटिंग पे जा रहे हैं और नॉन टर्मिनेटिंग में अगर हम नॉन रिपीटिंग पर चले गए तो ये वाला जो हिस्सा है ये रैशनल नंबर नहीं है, हम इसे रैशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये रैशनल नंबर है ही नहीं। तो अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो फिर ये क्या है? तो फिर ये इररैशनल नंबर है, फिर ये सब क्या हो जाएगा? ये इररैशनल नंबर हो जाएगा। बात समझ में आई? क्या ये बात क्लियर है? क्या ये आपको समझ में आया? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये चीजें आप पकड़ लोगे तो आगे चलकर कभी भी किसी भी नंबर के बारे में जब बात हो रही होगी, क्योंकि आगे चलकर जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो तो वहां पर बहुत छोटी छोटे बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए या आगे की क्लासेस में कंसेप्ट को समझने के लिए हमारे जो पुराने बेसिक्स होते हैं उनका समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका 10th अच्छा हो तो उसके लिए आपको 9th में हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा विथ लॉजिक, ठीक है। समझ में आया? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में जो मैं आपको समझा पाया वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम अगले सेशन में मिलेंगे, और अगले सेशन में मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि कैसे आप डेसिमल नंबर को P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो